हैसियत सोशल वर्कर मोहम्मद फरीद मलिक, जैसा कि आपको पता है इस वक्त कोविड के चलते बहुत सारी जगहों पर जो है वो आवाम परेशान है। इसके चलते जो है लॉकडाउन भी चल रहा है और इलाका के लोग जो है वो बड़ी परेशानी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इसके चलते मैंने आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से मुलाकात की और बहुत जो है मसाइल जो है वो उनके सामने रखे। मुझे उम्मीद है कि वो इन पे ज़रूर गौर करेंगे। जैसा कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस वक्त आ रही है हमारे लोगों को, कि अगर कोई इमरजेंसी की सूरत में किसी को अगर कश्मीर में रेफ़र किया जाए हॉस्पिटल में तो दिक्कत आ रही थी। तो इसके चलते ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने ये यकीन दहानी दी कि मुगल रोड जो बंद है उसको जो है हम कोशिश करेंगे कि हमने डिविज़नल कमिश्नर साहब से भी बात किया और जल्द कोशिश करके हम जो है वो इमरजेंसी की सूरत में जल्द कोई फ़ैसला लिया जाएगा। इसके साथ साथ हमें जो प्रॉब्लम आ रही थी मेरे लोगों को कि राशन कार्ड पे जो है अंगूठा लगाना, तो फिर उसके बाद अगर घर में 5 लोग हैं वो 5 के 5 डीलर साहब के पास आएंगे तो वो अंगूठा लगाएंगे। तो इस तरह की दिक्कत जो है वो लोगों को आ रही थी। तो इसके चलते उन्होंने कहा कि कोविड के चलते ये फ़ैसला लिया है कि वो अंगूठा लगाने के लिए डीलर के पास ना आए। 3 महीने का राशन जो फ्री है वो हासिल करें, उस पर डीलर ही जो है वो अथराइज़ है कि वो अंगूठा लगा के दे। इसके बाद बाकी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक कानून है, ऑर्डर है कि इस पर हर फर्द का अंगूठा लगना ज़रूरी है। तो इस पर भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम जो है वो ज़रूर बात करेंगे कि दूर दराज के लोगों को किस तरह से अंगूठा कब वो डीलर के पास पहुँचे। कुछ माजूर होते हैं, कुछ बुज़ुर्ग होते हैं, तो ये दिक्कत आ रही है लोगों को। इसके चलते साथ ही में हमारे कुछ ड्राइवर भाई हैं, हमारे कुछ यहाँ बिजनेसमैन लोग हैं जिनको दिक्कत आ रही थी सामान जम्मू से लाना, गाड़ियाँ जानी। तो पुलिस को कई बार हालांकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि उसमें किसी कैरेज वाली गाड़ी को जो है वो रोक नहीं सकते। तो इसके चलते डी साहब ने यकीन दहानी दी कि इस पर मैं पुलिस से बात करूँगा और जो ऑर्डर है उसी के तहत जो है वो गाड़ियाँ चलेंगी और सामान लाएंगी। इस पर मेरी ये भी गुजारिश होगी कि लोग आगे आकर टेस्ट भी करवाएं, जिन्होंने टीके नहीं लगाए वो भी लगवाएं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अपनी हिफाजत, अपने लोगों की, अपने साथियों की हिफाजत करें। इसके साथ साथ हमारे जो परेशानी आ रही है अड़ाई में एक रोड कई सालों से जिसका हमने कई बार जिक्र किया और उस रोड को जो है वो ये लुक डाल रहे हैं। तो वो रोड 2014 में बह गई थी, तो उसको साइड में जो है उसको डंगे वगैरह की ज़रूरत थी। 1-1.5 किलोमीटर रोड ख़राब है। तो उसकी यकीन दहानी दी कि अगर चाहे पैसा जो है वो लुक की डालने का है, लेकिन इस पर काम शुरू करने की उन्होंने यकीन दहानी दी है। इसके साथ चलते और भी बहुत सारे इश्यूज़ पे बात हुई है, बहुत सारे। तो सबसे बड़ा मसला जो था वो डिग्री कॉलेज जो 2 सालों से 3 सालों से उसकी कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है, बच्चे परेशान हैं। एक प्राइमरी स्कूल में क्लासें चल रही हैं, पुराने BDO ऑफिस के में जो है वो क्लासें चल रही थी। अगर चाहे लॉकडाउन के दौरान छुट्टियाँ पड़ी हैं, लेकिन आए रोज़ ये नुकसान हमारे ही बच्चों को हमारा हो रहा है, आने वाली पीढ़ी का। तो इसके चलते मैंने कहा कि एक हमने जो जगह देखी है सेंटर प्लेस मंडी में, जहाँ पे नागा नाड़ी का बच्चा भी, लोरन का भी, सावजा का भी, बरा छड़ का भी, छब्बर कनारी का भी, डुनो गांव का भी, हर जगह का बच्चा वो जो है वहाँ पर आ सकता है, अड़ाई का भी। तो मैं समझता हूँ कि वो एक सेंटर प्लेस जगह है, वहाँ पे राजपुरा में डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग का जल्दी शुरू हो। तो इसके चलते उन्होंने यकीन दहानी दिया कि कोशिश की जाएगी कि बिल्डिंग का काम हम शुरू करें, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में लोगों की परेशानियां जो है वो ख़त्म हो सकें। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। तो कोविड के चलते मैं लोगों को यही गुजारिश करूंगा कि हम ये ख्याल रखें कि हमारा कोई साथी, हमारा कोई गरीब, हमारा कोई मजलूम, बेसहारा, माजूर कोई भूखा ना सोए। इसके चलते हमारी कोई बहुत सारी NGOs जो है वो इलाकों में काम कर रही हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि दूर दराज नागा नाड़ी और बॉर्डर एरिया, ख़ास करके अड़ाई जैसे इलाकों में जाने की ज़रूरत है, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में जो है हम लोगों तक पहुंच पाएँ, उनकी प्रॉब्लम सुन पाएँ। आपको पता होगा कि हमारे खास करके तहसील मंडी की आवाम जो है, ये जो मजदूरी पेशा 80% जो पेशा मजदूरी से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, ये लोग हिमाचल बैरून रियासत में जाके मजदूरी करके अपना और अपने बाल बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन कोरोना के कारण आज वो भी बेकार पड़े, इनके पास ज़मीनें भी कम हैं, किसी के पास 4 मरले, किसी के पास 1 कुनाला। तो इस तरह से मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि कोई ख़ास पैकेज का ऐलान करके मजदूर तबके के साथ इंसाफ किया जाए। शुक्रिया।